और चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भराड़ीसैंण से चमोली के खनसर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कर प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। सीएम धामी ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी महाकौतिक मेले का भी शुभारंभ किया। तो आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं चमोली के खनसर का, जहां सीएम धामी शुभारंभ अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और उनके उपदेश सदियों से हमें धर्म, कर्म और ज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते रहे हैं। भगवान ने महाभारत में भी जो भगवान के मुख से निकली गीता, वो आने वाले समय में किस प्रकार का व्यक्ति का जीवन होना चाहिए, कैसे उसको धर्म का पालन करना चाहिए, जो अपने साथ अच्छा नहीं लगता उस प्रकार का बर्ताव किसी भी दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। ये सारी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने आने वाले युवकों के लिए अपने मुख से, श्रीमुख से सारे लोगों के लिए एक संदेश दिया। श्रद्धा, आस्था और विश्वास से परिपूर्ण इस पर्व का मानव जीवन में भी हजारों वर्षों से विशेष महत्व रहा है। भगवान श्री कृष्ण का धरा पर अवतरण धर्म, सत्य व न्याय की स्थापना के लिए अधर्म, अत्याचार, अन्याय व उसको समाप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने जन्म लिया था। तभी उन्होंने कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भाइयों बहनों, जब जब धर्म की हानि हुई तब तक भगवान श्री कृष्ण ने विभिन्न अवतारों में जन्म लिया और उसकी रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए उन्होंने जन्म लेकर गीता में भी यही बात कही कि यदा यदा इस धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। गीता में दिए गए उनके जो अमूल्य संदेश हैं वो आज भी हम सबको दिशा देने का काम करते हैं। हम सबके मानव जीवन को कहीं न कहीं आगे बढ़ाने का काम करते हैं। भाइयों बहनों, माईस्थान मेला न केवल हमारे धार्मिक महत्व और आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह हमारी जो समृद्ध ये उत्सव है, क्योंकि इन मेलों के माध्यम से हम अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाने का काम करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यह मेला हमारी लोक संस्कृति, कला, संगीत और अनेक परंपराओं को अपने में संजोए हुए है, जो नई पीढ़ी को भी इससे जोड़ने का कार्य करता है। इस मेले के माध्यम से हम अपने स्थानीय कलाकारों को भी, कारीगरों को भी प्रोत्साहन देते हैं और उनकी कला और हुनर को भी एक नया मंच मिलता है। हमारे बच्चे भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ पर शानदार कार्यक्रम करते हैं, उनको भी यहाँ पर सीखने का अवसर मिलता है। वो अभिनय करते हैं, उनके व्यक्तित्व का विकास होता है। जैसे अभी भाई अनिल नौटियाल जी बता रहे थे कि हमारी बहनें गढ़वाली भाषा में रामलीला का यहाँ पर आयोजन करती हैं। ये अपने आप में हमारी जो समृद्ध हमारी संस्कृति है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उस धरोहर को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मैं उन बहनों को भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं विशेष रूप से इस आयोजन से जुड़े हुए सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनके अथक प्रयासों से यह मेला हर वर्ष सफलतापूर्वक यहाँ पर संपन्न होता है। आपकी मेहनत, जैसा पंडित जी के बारे में बताया, अभी नेगी जी के बारे में बताया कि आप सब लोग मेले का संयोजन यहाँ पर करते हैं। हमारे वीरेंद्र सिंह रावत जी हैं, नेगी जी हैं, सारे लोग मिलकर यहाँ पर, और आप सब लोग इसमें सहयोग करते हैं। सबके संयोजन से मिलजुल कर ये मेला सफल होता है। आपकी मेहनत और समर्पण के बिना इस प्रकार का कार्य संभव नहीं होता है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पर्यटन और सांस्कृतिक आयोजनों को बढ़ावा देकर हम न केवल अपनी संस्कृति को सुरक्षित कर रहे हैं, बल्कि जो हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था है
तो चमोली के खनसर से सीएम धामी को सुन रहे थे आप। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। साल 2023-24 के SDG इंडेक्स में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने धरती पर बेहतर जीवन, संसाधनों के सतत उपयोग और मानव कल्याण के लिए सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किए हैं। इन्हीं लक्ष्यों की कसौटी पर उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन जारी है। अपनी कल्याणकारी नीतियों के चलते साल 2020-21 के इंडेक्स में उत्तराखंड जहां चौथे स्थान पर था, आज वो पहले स्थान पर पहुंच गया है। इकोलॉजी और इकोनॉमी में बेहतर समन्वय के साथ उत्तराखंड सरकार विकसित उत्तराखंड के भाव पर खरी उतर रही है। इसी का परिणाम है कि क्लीन एनर्जी, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और पर्यावरण संरक्षण में किए गए कामों को नीति आयोग ने जमकर सराहा है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने 100% अंक हासिल करते हुए अचीवर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में उठाए गए सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। राज्य सरकार ने गांव के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के समग्र और संतुलित विकास पर विशेष ध्यान दिया है। उद्योगों और नवाचार के क्षेत्र में रोजगार के बेहतर मौके सृजित किए जा रहे हैं। बेहतर आर्थिक नीति, सफल इन्वेस्टर समिट, सेतु का गठन, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, नई टूरिज्म पॉलिसी जैसे दूरदर्शी कदमों के सहारे उत्तराखंड समृद्धि की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सतत विकास में नंबर 1 उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उत्तराखंड सरकार कर रही है सफल संचालन। उत्तराखंड सरकार ने इस योजना के तहत 300 गांवों को किया है चिन्हित, जिन्हें बनाया जा रहा है सोलर ग्राम। तो वहीं शहरों में भी लोग इस योजना का उठा रहे हैं खूब लाभ। उत्तराखंड सरकार की तरफ से चलाई जा रही उत्तराखंड सोलर सब्सिडी योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर लगवाने पर मिल रही है 2 गुनी सब्सिडी। स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में सरकार का ये ऐतिहासिक कदम आम लोगों को आ रहा है खूब पसंद। मैंने यहाँ पर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया है। मेरे को इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों तरफ से सब्सिडी मिली है। जब से मैंने ये प्लांट लगाया तब से मेरा बिजली का बिल शून्य हो गया है और ग्रिड को कुछ यूनिट मेरी जो है यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रही है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम के लिए लागत का 50% और 2 किलोवाट के लिए 65% तथा 3 किलोवाट के लिए केंद्र से 85,800 और राज्य सरकार से 51,000 रूपए की दी जा रही है सब्सिडी। अगर आप भी बिजली का बिल जीरो करना चाहते हैं तो pmsuryaghar.gov.in पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। इस योजना की खासियत ये है कि उपभोक्ता अपने घर की छत पर ही सोलर पैनल सिस्टम स्थापित करके बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। अगर उत्पन्न बिजली घरेलू खपत से अधिक है तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित दर पर खरीदा जाएगा। उत्तराखंड सरकार का अगले 3 वर्षों में सौर ऊर्जा प्लांटों के जरिए 2500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का है लक्ष्य। सौर ऊर्जा से देश भर में 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करता उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। निवर्तमान महापौर अनीता ममगाई लोगों की शिकायतें मिलने के बाद से जो है शिवाजी नगर पहुंची। बारिश के चलते सड़क पर एक काफी चौड़ा और गहरा गड्ढा हो गया था, जिसको लेकर स्थानीय लोग परेशान थे।
अब ऐसे में लगातार हो रही बारिश के चलते हालात और भी खराब हो रहे थे। निवर्तमान महापौर अनीता ममगाई ने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों को निर्देशित कर तत्काल मौके पर ट्रैक्टर ट्रॉली से मलबा भरने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कहा कि बरसात का मौसम समाप्त होते ही पूरी सड़क का डामरीकरण करें। तो वहीं ममगाई ने कहा कि जल संस्थान द्वारा यहां पर पेयजल लाइन काफी समय से डाली गई थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि निगम क्षेत्र के अंतर्गत बारिश के चलते जितनी भी सड़कें टूटी हैं उनको तत्काल भरा जाए। संस्थान के द्वारा जो घरों में पेयजल योजना का जो हमारे पानी के कनेक्शन हुए उस समय सड़क होती थी, लेकिन अभी तक इसको पक्का हो जाना चाहिए था। ये क्या कारण रहे उसमें जो उसके अधिकारियों से पूछने के बाद पता चला है कि इसमें बहुत ही जल्दी अभी अब सिविल लाइन का काम। और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है गैरसैंण से, जहां पर सीएम धामी पहुंचे। तो बड़ी जानकारी आपको गैरसैंण से दे रहे हैं। गैरसैंण से सारकोट गांव सीएम धामी पहुंचे हैं। तस्वीरों के साथ आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। लेह लद्दाख में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए हवलदार वसुदेव सिंह के पैतृक आवास को पहुंचे हैं। सीएम धामी ने शहीद के परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। हवलदार वसुदेव सिंह ने देश की रक्षा करते हुए दिया अपना सर्वोच्च बलिदान, सीएम धामी का कहना है। शहीद वसुदेव सिंह का पूरा देश ऋणी रहेगा। शहीद के परिजनों के साथ खड़ी है प्रदेश सरकार, सीएम धामी का कहना है। तो बड़ी जानकारी गैरसैंण से आप तक पहुंचा रहे हैं। सारकोट गांव पहुंचे हैं। शहीद हुआ था लेह लद्दाख में कुछ दिनों पहले जवान, और उसके घर में उसके परिवारजनों से मिलने के लिए सीएम धामी पहुंचे। और समाज के बीच में लगातार असुरक्षित हो रही महिलाओं को लेकर लोगों ने आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है। आज एडवोकेट अभिनव सिंह मलिक के नेतृत्व में दर्जनों लोगों ने शहर में जन विरोधी रैली निकाली। रैली नटराज चौक से शुरू होकर तहसील में संपन्न हुई, जहां लोगों ने एसडीएम कुमकुम जोशी के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें महिला सुरक्षा को लेकर कई मांगे की गई हैं। अभिनव सिंह मलिक ने बताया कि महिला सुरक्षा को लेकर जो कानून बने हैं उनका पालन सख्ती से कराने के निर्देश जारी करने की मांग राष्ट्रपति से की गई। इसके अलावा महिला हेल्पलाइन को प्रभावी करने और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में माहौल महिलाओं के लिए असुरक्षित महसूस हो रहा है, इसलिए दिन के साथ रात को भी महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने की मांग राष्ट्रपति से फिलहाल जन विरोधी रैली निकालकर लोगों ने अपना आक्रोश जताया है। जरूरत पड़ी तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर धरना प्रदर्शन और आंदोलन भी किया जाएगा। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। साल 2023-24 के एसडीजी इंडेक्स में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने धरती पर बेहतर जीवन, संसाधनों के सतत उपयोग और मानव कल्याण के लिए सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किए हैं। इन्हीं लक्ष्यों की कसौटी पर उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन जारी है। अपनी कल्याणकारी नीतियों के चलते साल 2020-21 के इंडेक्स में उत्तराखंड जहां चौथे स्थान पर था, आज वो पहले स्थान पर पहुंच गया है। इकोलॉजी और इकोनॉमी में बेहतर समन्वय के साथ उत्तराखंड सरकार विकसित उत्तराखंड के भाव पर खरी उतर रही है। इसी का परिणाम है कि क्लीन एनर्जी, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और पर्यावरण संरक्षण में किए गए कामों को नीति आयोग ने जमकर सराहा है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने 100% अंक हासिल करते हुए अचीवर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में उठाए गए सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। राज्य सरकार ने गांव के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के समग्र और संतुलित विकास पर विशेष ध्यान दिया है। उद्योगों और नवाचार के क्षेत्र में रोजगार के बेहतर मौके सृजित किए जा रहे हैं। बेहतर आर्थिक नीति, सफल इन्वेस्टर समिट, सेतु का गठन, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, नई टूरिज्म पॉलिसी जैसे दूरदर्शी कदमों के सहारे उत्तराखंड समृद्धि की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है।
सतत विकास में नंबर 1 उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बड़ी खबर सामने आ रही है भराड़ीसैंण से, जहां पर सामान्य बजट को लेकर सीएम धामी का बयान सामने आया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें भराड़ीसैंण से, जहां पर सामान्य बजट को लेकर सीएम धामी का बयान। जो सामान्य बजट था वो बजट ठीक प्रकार से धरातल पर उतरे। बजट में गरीब की चिंता, युवाओं की कौशल, युवाओं को आगे बढ़ाने, मातृशक्ति और अन्नदाता किसानों की चिंता की गई है। सीएम धामी ने कहा सामान्य बजट आया था, उस बजट में ब्याज कम से कम ले। केंद्र की योजनाओं में न्यूनतम ब्याज की राशि देनी पड़ती है, उन योजनाओं को अधिक से अधिक किया गया था प्रावधान। राज्य की परिसंपत्तियां ठीक प्रकार से सुरक्षित रहें, भविष्य के लिए आने वाली पीढ़ी को हमारा प्रदेश देकर जाए एक अच्छा परिवेश। आर्थिक और व्यवहारिक और अवस्थापना के रूप में था बजट। तो सीएम धामी का ये कहना है सामान्य बजट की पूर्ति करने के लिए लाया गया है अनुपूरक बजट। तो ये सीएम धामी का कहना है, सामान्य बजट को लेकर उनका बयान सामने आया है। जो हमारा सामान्य बजट था वो बजट ठीक प्रकार से धरातल पर उतरे और गरीब की चिंता इसमें की गई है, युवाओं के कौशल के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, और हमारी मातृशक्ति और हमारा अन्नदाता किसान, इनको प्रमुखता से रखा है। और इस बजट में चूंकि जो हमारा सामान्य बजट आया था उस बजट में हमने जो हमारा ब्याज है जो हम कम से कम लें, और जो केंद्र की योजनाएं हैं, ईईपी की योजनाएं हैं, नाबार्ड की योजना है, जिसमें मिनिमम हमको जो है ब्याज की राशि देनी पड़ती है, उन योजनाओं को अधिक से अधिक लेने का प्रावधान किया गया है। साथ ही जो राज्य की हमारी परिसंपत्तियां हैं वो परिसंपत्तियां भी हमारी ठीक प्रकार से सुरक्षित रहें और भविष्य के लिए जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, हमारा प्रदेश है, उसको हम एक अच्छा परिवेश देकर जाएं, आर्थिक रूप से भी और व्यवहारिक रूप से भी और अवस्थापना के रूप में भी। तो इस बजट में इस जो हमारा अनुपूरक है उसमें जो सामान्य बजट है उसी की पूर्ति को करने के लिए ये बजट हमने जो है ये। और देवभूमि जागृति फाउंडेशन के राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी विवेक सैनी द्वारा अनोखी पहल की गई है। विवेक सैनी ने ग्राम हल्लू माजरा के सर्व समाज की सभी व्यक्तियों के लिए अपने निजी वाहन को दुर्घटना से पीड़ितों के लिए आजीवन 24 घंटे निःशुल्क किया है। समाज सेवी विवेक सैनी की ओर से क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। गांव के सम्मानित बुजुर्गों ने विवेक सैनी के इस कदम की जमकर सराहना की है। और वहीं देवभूमि जागृति फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश सैनी ने कहा है कि विवेक सैनी फाउंडेशन से जुड़कर निस्वार्थ भाव से देश हित में कई वर्षों से काम कर रहे हैं। उनके द्वारा हरिद्वार, रुड़की, भगवानपुर क्षेत्र में निर्धन और गरीब के साथ साथ असहाय लोगों के लिए निःशुल्क भोजन और कपड़ों का वितरण करते आ रहे हैं। के तटियों और उधर पहाड़ों में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर फिर चेतावनी रेखा को पार कर गया है। गंगा खतरे के निशान से केवल आधा मीटर नीचे बह रही है और गंगा का जलस्तर और ज्यादा बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। इसलिए प्रशासन ने सभी गंगा घाटों पर निगरानी बढ़ा दी है। जल पुलिस को प्रशासन ने अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए हैं। गंगा घाट आने वाले श्रद्धालुओं को गंगा से दूर रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं जल पुलिस के जवान मुनादी कर घाट पर आने वाले लोगों को गंगा से दूर रहने के लिए जागरूक कर रहे हैं। सीओ संदीप नेगी ने मामले में बताया कि आज दोपहर 12 बजे तक गंगा चेतावनी रेखा को पार कर गई। वर्तमान समय में गंगा अपने खतरे के निशान के 340.50 मीटर से आधा मीटर नीचे बह रही है। इस पूरे बरसात के सीजन में यहां गंगा का जलस्तर रिकॉर्ड पर दर्ज किया गया है। बाढ़ की आशंका के चलते निचले इलाकों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है लगातार। तो आपको बता दें कि त्रिवेणी घाट पर आरती स्थल पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है
उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। साल 2023-24 के एसडीजी इंडेक्स में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने धरती पर बेहतर जीवन, संसाधनों के सतत उपयोग और मानव कल्याण के लिए सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किए हैं। इन्हीं लक्ष्यों की कसौटी पर उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन जारी है। अपनी कल्याणकारी नीतियों के चलते साल 2020-21 के इंडेक्स में उत्तराखंड जहां चौथे स्थान पर था, आज वो पहले स्थान पर पहुंच गया है। इकोलॉजी और इकोनॉमी में बेहतर समन्वय के साथ उत्तराखंड सरकार विकसित उत्तराखंड के भाव पर खरी उतर रही है। इसी का परिणाम है कि क्लीन एनर्जी, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और पर्यावरण संरक्षण में किए गए कामों को नीति आयोग ने जमकर सराहा है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने 100% अंक हासिल करते हुए अचीवर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में उठाए गए सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। राज्य सरकार ने गांव के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के समग्र और संतुलित विकास पर विशेष ध्यान दिया है। उद्योगों और नवाचार के क्षेत्र में रोजगार के बेहतर मौके सृजित किए जा रहे हैं। बेहतर आर्थिक नीति, सफल इन्वेस्टर समिट, सेतु का गठन, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, नई टूरिज्म पॉलिसी जैसे दूरदर्शी कदमों के सहारे उत्तराखंड समृद्धि की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सतत विकास में नंबर 1 उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नशा मुक्त देवभूमि अभियान के तहत थाना थल पुलिस टीम ने देवलथल क्षेत्र में चल रही अवैध भांग की खेती के सैकड़ों पौधे नष्ट किए हैं। थल पुलिस को सूचना मिली थी कि देवलथल क्षेत्र में अवैध रूप से भांग की खेती की जा रही है। थल थाना पुलिस को मिली सूचना के आधार पर पुलिस की एक विशेष टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इलाके में छापेमारी कर अवैध फसल को नष्ट किया है। इस दौरान पुलिस ने लोगों को नशे के दुष्परिणामों के संबंध में भी जागरूक किया। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने कुल 10 नाली क्षेत्र में फैली भांग की फसल को नष्ट किया है। इस अभियान का उद्देश्य देवभूमि उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाना और अवैध नशीले पदार्थों के उत्पादन पर रोक लगाना है। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने इस अभियान की सफलता पर पुलिस टीम को बधाई दी और कहा कि नशा मुक्त देवभूमि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पुलिस प्रतिबद्ध है और इस प्रकार के अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी ताकि समाज को नशा मुक्त और सुरक्षित बनाया जा सके। और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बाढ़ बारिश को लेकर ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर लगातार उत्तराखंड में बारिश का तांडव जारी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी है। देहरादून और बागेश्वर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चमोली, नैनीताल, उधमसिंह नगर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट है। वहीं राज्य के अन्य क्षेत्रों में आकाशीय बिजली के साथ ही बारिश की संभावना भी बताई गई है। नदी नाले उफान पर हैं और पहाड़ों में जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। पुलिस द्वारा लगातार नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क किया जा रहा है। साथ ही नदी किनारे के इलाकों में चेतावनी के बोर्ड लगाकर भी लोगों को सचेत किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा लगातार लोगों से अपील हो रही है और पर्यटन के साथ साथ स्थानीय लोग चेतावनी के साइन बोर्ड की अनदेखी नहीं करें, ऐसा भी कहा गया है। भारी बारिश से पहाड़ों पर सफर करने से परहेज करने को भी कहा गया है। वहीं मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार ही सफर करने की हिदायत दी गई है। तो देवभूमि उत्तराखंड की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आज भारत विकास भी